नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ में। आज 18 अक्टूबर 2025 लाए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। बात करते हैं बड़े अपडेट्स पर। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में हुई गड़बड़ी, लोगों को लॉगिन करने, टिकट बुकिंग में आ रही दिक्कत। दिवाली पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण परेशानी हो रही है। लॉगिन और टिकट बुकिंग की समस्या को ठीक करने में समय लगेगा। लॉगिन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी का कहना है कि समस्या को ठीक करने में समय लगेगा। यूजर्स बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से ही दिक्कतें आ रही हैं। गुरुग्राम जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम में 113 लाभार्थियों को मिला पी में स्वीकृति पत्र। मंत्री बोले, निवेश पर जोर। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर सेक्टर 44 अप्रैल हाउस में जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह शरीक हुए। अध्यक्षता जिले के उपायुक्त अजय कुमार ने की। इस मौके पर जहां प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 113 पात्र लाभार्थियों को उनके आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित हुए। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात। अमित शाह की नीतीश से मुलाकात पर उठे सियासी सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर भेंट की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसके निहितार्थों का आकलन करने में लगे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। यूपी के इस जिले के 13,735 छात्रों के खाते में भेजी गई 4.88 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति। सीएम योगी ने ऑनलाइन ट्रांसफर की धनराशि। गोंडा जिले के 13,735 छात्रों को 4.88 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर की। ये छात्रवृत्ति 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को दी गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि भी बढ़ाई गई। अंतर्जातीय और सामूहिक विवाह के लिए भी अब अधिक सहायता मिलेगी। असम के तिनसुकिया में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 3 जवान घायल। असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर क्षेत्र में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। सेना और पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश में इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। रात में आतंकवादियों ने चलती गाड़ी से फायरिंग की, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ी। 17 छात्राओं के यौन शोषण का है आरोप। पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंत कुंज के एक शिक्षण संस्थान की 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरोपी को पेश करने पर अदालत ने हिरासत अवधि बढ़ाई, क्योंकि पुलिस ने बताया कि जांच जारी और गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। चैतन्यानंद पर छात्राओं के यौन शोषण और दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली हाथी रोलेक्स को भेजा गया कैंप। वीडियो वायरल। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले एक जंगली हाथी रोलेक्स को पकड़कर कैंप में भेज दिया गया। हाथी के आतंक से किसान परेशान थे। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए हाथी को पकड़ा और उसे कैंप में स्थानांतरित कर दिया। इस घटना के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नायब सरकार का दिवाली गिफ्ट, 8547 गरीब परिवारों को मिले प्लॉट। रजिस्ट्री के लिए धनतेरस पर भी खुलेगी तहसील। 2697 करोड़ जारी। हरियाणा सरकार ने भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गरीब परिवारों को दीपावली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हजारों परिवारों को प्लॉट दिए गए। पंचायतों और नगरों निकायों को विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की निधि जारी की गई। पाकिस्तान से उभर रहा बड़ा खतरा, भारत को रहना होगा अलर्ट। अमेरिका और चीन दोनों का पाकिस्तान में निवेश बढ़ने से भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध अधिक आक्रामक कार्रवाई से भी रोका जा सकता है। इस रणनीति से उत्पन्न आत्मविश्वास से मुनीर अबसर क्रीक के पास सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहे हैं और जामनगर स्थित विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमले की धमकी दे रहे हैं। दिव्य कुमार सोती बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पर सरकरी क्षेत्र में निरंतर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और उसके किसी भी दुस्साहस का ऐसे उत्तर दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदले जाएंगे।
संभल के त्योहार पर हर क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी पुलिस टीमें। 206 सीसीटीवी कैमरों से हो रही शहर की निगरानी। संभल में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। पुलिस की टीमें हर इलाके में मुस्तैद हैं और शहर के 206 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस लगातार गश्त बढ़ा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। व्हाट्सएप के एक नए क्विज फीचर की कर रहा है टेस्टिंग, जल्द हो सकता है लॉन्च। व्हाट्सएप जल्द ही अपने चैनल फीचर को और इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक नया चैनल क्विज फीचर पोल से अलग होगा और इसका मकसद फ्रेंडली कंपटीशन के जरिए एंगेजमेंट बढ़ाना। सरकार दे ध्यान, आयुष्मान कार्ड पर दिल के इलाज में रुकावट। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में चल रहे हार्ट सेंटर में असुविधा, मरीज हो रहे परेशान। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों को दिल के इलाज में परेशानी हो रही है। हार्ट सेंटर में आयुष्मान कार्ड से इलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज भटक रहे हैं। गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, जिससे मरीजों में निराशा। धनतेरस पर चहकने को तैयार ऑटो बाजार, एडवांस बुकिंग को ग्राहकों की उमड़ी भीड़। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर देहरादून का ऑटो बाजार उत्साहित है। लोग नया वाहन को शुभ मानते हैं, जिसके चलते वाहनों की एडवांस बुकिंग हो रही है। जीएसटी दरों में कमी के बाद नवरात्र और दशहरा पर अच्छी बिक्री हुई है। ऑटो कारोबारियों को इस त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। मारुति, हीरो और होंडा के वाहनों की अधिक। दीपावली पर देहरादून को रोशन रखने को ऊर्जा निगम तैयार, अंधेरे में नहीं डूबेगी राजधानी। दीपावली पर देहरादून को रोशन रखने के लिए ऊर्जा निगम तैयार है। त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगे हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिकायत निवारण केंद्र भी स्थापित किए गए। अधिकारियों ने कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश। कहीं जल्दबाजी में तो नहीं थी दिल्ली सरकार, विंटर एक्शन प्लान में शामिल ही नहीं किए 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खासकर 13 हॉटस्पॉट में स्थिति गंभीर है। इन क्षेत्रों में AQI 300 के पार चला गया है। विंटर एक्शन प्लान में इन हॉटस्पॉट के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। वजीरपुर जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। प्रदूषण के मुख्य कारणों में टूटी सड़कें, यातायात जाम और कचरा डंपिंग शामिल है। पर्यावरण विभाग जल्द ही हॉटस्पॉट के लिए एक अलग अभियान शुरू करने की योजना बना। उत्तराखंड के इस इलाके में महिलाएं पहन सकेंगी सोने के केवल 3 गहने, पीछे है ये वजह। उत्तराखंड के चक्राता तहसील के कंदाड़ गांव में महिलाओं के लिए सोने के आभूषण पहनने पर एक नया नियम लागू किया गया है। अब गांव की महिलाएं केवल 3 आभूषण ही पहन सकेंगी। ये फैसला आर्थिक असमानता को कम करने और गरीब महिलाओं पर कर्ज का दबाव कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा, जिसकी सराहना की जा रही है। गन्ने का MSP कितना करना चाहते हैं यूपी के किसान? 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जुटे। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपये क्विंटल करने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। किसानों ने स्मार्ट मीटर प्रणाली खत्म करने, मुफ्त बिजली और बेसहारा पशुओं से फसल बचाने की नीति बनाने की भी मांग की। जिलाध्यक्ष आलोक वर्मा ने कहा कि किसान कड़ी मेहनत के बावजूद उचित दाम नहीं मिलते, उससे परेशान। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले का गवाह हुआ बीमार, अब नवंबर में होगी। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडे ने प्रार्थना पत्र देकर इसकी जानकारी कोर्ट को दी। MP कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह रामचंद्र दुबे को जिरह के लिए 6 नवंबर को तलब किया है। ये है मामला। सरकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। ये बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताए हैं, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों को लेकर। घोस्ट हंटर बनकर पिशाचिनी सोनाक्षी सिन्हा का सामना करेंगे सुधीर बाबू। आगामी फिल्म जटाधार का ट्रेलर शुक्रवार को तेलुगु अभिनेता महेश बाबू ने डिजिटली लॉन्च किया है। वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित इस अलौकिक थ्रिलर में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में हैं, जबकि दिव्या खोसला और शिल्पा शिरोडकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। पुलिस सख्त पहरे में पकड़ रही फुलझड़ियां, सड़कों पर प्रतिबंधित पटाखों से विस्फोट में फिर। फर्रुखाबाद में पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अवैध देमार पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं। देमार पटाखे के कारण एक दुर्घटना में 2 युवकों की हो गई।
कायमगंज के लालबाग और प्रेमनगर में इनका अवैध निर्माण जारी है, जहां दुकानदार इन्हें 450 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से बेच रहे हैं। पुलिस ने कुछ जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पाई। OTT पर फर्जी 2 से शाहिद कपूर लाएंगे तूफान, वेब सीरीज के लिए ले रहे इतने करोड़ की रकम। शाहिद ने साल 2023 में OTT प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार एंट्री मारी थी। शाहिद की एंट्री उनके लिए एक लकी साबित हुई और नतीजा ये हुआ कि शाहिद सुपरहिट हो गए। दरअसल शाहिद कपूर ने फर्जी से OTT पर डेब्यू किया था। शाहिद कपूर की वेब सीरीज को राज एंड डीके ने बनाया और ये सुपर हुआ। अब इसके दूसरे पार्ट की तैयारी। विजय थुआ महोत्सव में ने अमहट हवाई पट्टी पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को अमहट हवाई पट्टी पहुंचे, जहां विजय हुआ महोत्सव के आयोजक विवेक तिवारी, भाजपा नेता रामचंद्र मिश्र सहित अन्य ने उनका भव्य किया। आधार स्कैम, असम से लेकर केरल तक की आईडी से झारखंड में बने फर्जी आधार कार्ड, बड़ी साजिश के संकेत। साहिबगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में पुलिस ने CSP संचालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। UIDAI की टीम ने जांच में पाया कि असम की आईडी से गलत दस्तावेज के सहारे आधार कार्ड बनाए गए थे। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या इस गिरोह ने बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर भी आधार कार्ड जारी किए हैं। जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड जारी होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर। गाजियाबाद में डेंगू का कहर, 5 दिन में 23 नए मरीज आए सामने, 5 की हालत गंभीर। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों में 23 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। कुछ मामलों की संख्या 221 तक पहुंच गई है। प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा स्ट्रेसिंग और कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ सफाई रखने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी है। बुखार के मरीजों की रैपिड टेस्टिंग की। कहीं पानी खरीदने को मजबूरी, कहीं अधूरी पाइपलाइन। प्यासे गांव की हकीकत। नगीना क्षेत्र के कई गांव जल संकट से जूझ रहे हैं, खासकर बुखाराका गांव में स्थित है। पाइपलाइन की कमी और कनेक्शन में देरी के कारण लोग दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। हर घर जल योजना के बावजूद गांव में पानी की किल्लत है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। विभाग ने जल्द ही जलापूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। यहां IBPS.in से करें डाउनलोड। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल IBPS की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को IBPS SOV 15 प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, अब वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री का दावा, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर बनेगी NDA की सरकार। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि NDA सरकार में बिहार में सब विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार विकास का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के विजन विकास और सुशासन की नींव पर आधारित विकसित बिहार का सपना साकार हो रहा है। वे शुक्रवार को नगर के रमना मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित की। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली का तोहफा, DA में 3% का इजाफा। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत 2% बढ़ाने के बाद अब सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीपावली के पहले या फिर 1 नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव में कर सकते हैं। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जुलाई से महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58% कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा सहित अन्य संगठन भी प्रदेश में महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने की मांग है। यूपी के इस टाइगर रिजर्व में देखें कच्चे रास्तों पर बाघों का रोमांच। पेड़ों पर दिखे 300 कच्चे रास्तों पर निकलेंगे तो चिड़ियों की चहचहाट कानों में रस घोल देगी। कहीं दौड़ते हिरन तो कहीं विचरण करते भालू दिखेंगे और रोमांचित करने वाले भी हैं। आपके और आसमान के बीच हरियाली की छतरी मिलेगी, जिसे सूर्य का प्रताप भी बमुश्किल पाता है। ठंडी छांव में इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो चूका पिकनिक स्पॉट पर बीच जैसा नज़ारा दिखेगा, जिसे शारदा सागर डैम के एक हिस्से से तैयार किया गया है। इसे निहारिए, हट्स में रात्रि प्रवास की करिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आकर प्रकृति को करीब से मिलिए।
कांतारा चैप्टर 1 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। छावा के पीछे हाथ जोड़कर पड़ी कांतारा, गदर 2 भी रह गई पीछे। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाकेदार शुरुआत की थी वो अब भी जारी है। फिल्म अभी भी डबल डिजिटल में कमाई कर रही है और दिवाली वाले वीक में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 700 करोड़ का आंकड़ा कर लिया है। इस बार पराली जलाई तो किसानों पर लगेगा इतना जुर्माना। दीपावली नज़दीक आते ही सैटेलाइट से निगरानी शुरू। दीपावली से पहले पराली सख्ती बढ़ाई गई है। सैटेलाइट से निगरानी शुरू हो गई है और 4 स्तरों पर टीमें बनाई गई हैं। पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया और जो 30,000 रुपये तक हो सकता है। किसानों को मल्चिंग और जैविक खाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि मिट्टी उपजाऊ रहे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए फैंस बेसब्र। टिकटों की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड। लाखों लोगों ने पक्की की सीट। अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। इसके बाद से अब तक 10 लाख से ज़्यादा टिकटों की बिक्री हो चुकी है। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने इस बात की जानकारी दी। ये बिक्री 212 देशों में हुई है, जबकि अभी तक 48 में से सिर्फ 28 टीमें ही पक्की हो पाई हैं। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 3 मिलकर अगले साल फीफा विश्व कप की मिलेंगे। अप्रेंटिसशिप के 2623 पदों पर आवेदन शुरू। यहाँ देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ओएनजीसी में बतौर अप्रेंटिसशिप से रूप के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओएनजीसी की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2623 अप्रेंटिस का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 6 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त चाहिए तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा पैसा। उप निदेशक कृषि संतोष कुमार ने किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि यदि किसानों द्वारा फार्मर आईडी का पंजीकरण नहीं कराया गया तो आगामी माह नवंबर में आने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त देगी। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर करा सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए खतौनी के प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आधार से जुड़ा मोबाइल फ़ोन नंबर दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी बनवाना प्रत्येक पात्र किसान के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि वे आगामी योजनाओं एवं लाभों से रहें। धन्यवाद दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली के न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।